नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ एक नए कहानी लेके। आज नृसिंह चतुर्दशी है तो मैं चाहती हूँ भगवान नृसिंह के बारे में कुछ बताऊँ। तो हिरण्यकश्यप क्या था? एक क्रूर भयानक असुर शासक था। वो एक बार तपस्या में क्या किया था? छल कर क्या किया था? भगवान को संतुष्ट करके ऐसा वरदान लिया था कि उसको ना ही स्थल में, ना ही जल में, ना ही आसमान पे, ना ही धरती पर, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्रों द्वारा, ना शस्त्र द्वारा, ना पशु द्वारा, ना मानव पक्षी द्वारा, किसी के भी द्वारा उसका वध कोई नहीं कर सकता। तो उसका एक पुत्र था, उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत भक्त थे, परम भक्त थे। वो हमेशा ओम वासुदेवाय नमः करके भगवान विष्णु को जप किया करते थे, भगवान विष्णु के जप किया करते थे, जो कि हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से वो प्रहलाद को बहुत शासन करता था, उसको बार बार मना करता था कि तुम भगवान विष्णु को भगवान सोचना और उनको हमेशा पूजा अर्चना करना बंद करो। लेकिन प्रहलाद उसके पिता के कोई भी बात नहीं सुनता था। वो अपने भक्ति और श्रद्धा में अटूट था। तो उसका अत्याचार प्रहलाद के प्रति दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। वो हमेशा प्रहलाद को कहता था, दिखाओ कहाँ पे तेरे विष्णु हैं, दिखाओ, इधर है उधर है, कहाँ पे है। और उसको बंदी बना लिया था और उसका जीवन लेने की कोशिश कर रहा था। तभी क्या हुआ, अचानक एक बड़े से खंबे में से आधा नर, आधा मानव और आधा सिंह के रूप में एक भयानक रूप धारण करके भगवान विष्णु अवतार, नरसिंह का अवतार लेके प्रहलाद को बचाने के लिए अवतीर्ण हुए। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे और उन्होंने जो हिरण्यकश्यप था उसको जो शाप मिला था, वो शाप के जैसा भी शाप मिला था, अभिशाप मिला था, उसको ख्याल रखते हुए, सारा कुछ याद रखते हुए फिर उसका प्राण हनन किए। संध्या काल के समय था और घर के बाहर भी नहीं, घर के अंदर भी नहीं, चौखट पर, धरती पे भी नहीं, अपने गोदी में उसको लेकर बगैर अस्त्र शस्त्र के अपने नाखूनों से उसका वध किए थे और असत्य को विनाश करके सत्य का जीत किए थे। और इतने क्रुद्ध हो गए थे, वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहे थे। भक्त प्रहलाद के कहने पर वो फिर शांत हुए और भक्त प्रहलाद को बहुत आशीर्वाद दिए। तो ये था भगवान नरसिंह की कहानी, जो कि असत्य को यानी हिरण्यकश्यप की वध करके एक इतिहास रचा, असत्य के ऊपर सत्य का जीत हासिल किया। तो वैसे ही हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम कुछ भी करें, अगर हम एकनिष्ठ होकर अपने भगवान, अपने आराध्य को पूजा करते हैं तो हमारे जो आराध्य देव या देवी हैं, हमारे संकट में वो जरूर हमें रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में हाजिर हो जाते हैं। तो कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।